तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमन में। आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन को किस तरीक़ा से आईफ़ोन का लुक देख सकते हैं। सच में विश्वास नहीं हुआ? ये वीडियो देखो, ट्रस्ट हो जाएगा। हाँ, एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप की मदद से आप अपने सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन की तरह बदल सकते हो। आईफोन की तरह नोटिफिकेशन पैनल, आईफोन की तरह कंट्रोल सेंटर, आईफोन की तरह लॉक स्क्रीन, आईफोन की तरह हाइड ऐप, टोटल फीचर्स आईफोन की तरह। तो चलो वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो मिलते हैं वीडियो में। तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बटन में ओएस लॉन्चर लिखना होगा। ओएस लॉन्चर लिखने के बाद सेकंड में जो ऐप आएगा एसे स्कॉर्प ऐप्स स्टूडियो, उस पर क्लिक करना है और उसे कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं इसे पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए मुझे डाउनलोड फिर से करना पड़ रहा है। तो डाउनलोड इंस्टॉल होने देते हैं। फिर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ नहीं, आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस होगा। ये 3 सेकंड का लोडिंग लेगा, तो वेट करते हैं 3 सेकंड तक। 3 2 1 गो। उसके बाद आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सब कुछ आईफोन का ही वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको जो पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए और फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको इसके परमिशंस को अलाउ करने होंगे। परमिशंस अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे ओके इनेबल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इस पर आपको इनेबल कर देना होगा। फिर बैक करना है। फिर एक बार और आपको ओके इनेबल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको आईफोन 11 लॉन्चर के परमिशन को अलाउ कर देना होगा। अलाउ कर लेने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस होगा, दिखाया जाएगा कि आपके फ़ोन में ऐसा थीम्स देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे फुल स्क्रीन पे जो टिक कर दोगे तो नीचे से जो पैनल होता है वो हट जाएगा। आप देख सकते हो वीडियो में। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये लॉन्चर है तैयार आपके लिए। फिर यहाँ पे आपको सारे चीज़ बताया जाएगी कैसे क्या करना है, उस सबको आप क्लिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से सबसे मेन सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना होगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करना होगा और फिर आईफोन 11 लॉन्चर पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो लुक है बिल्कुल आईफोन जैसा आपको देखने को मिलता है। चाहे आप कॉन्टेक्ट में जाओ या मैसेज में जाओ, सब कुछ आपको आईफोन जैसा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल की। तो जैसे ही ऊपर से हम नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आईफोन की तरह देखने को आपको मिल रहा है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ से आप इसको ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके एक और परमिशंस को अलाउ करना होगा। तो यहाँ से यस करके और फिर इसके परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। फिर यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इसके डिस्प्ले को कम या ज़्यादा, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल को प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसे स्लाइड कर सकते हैं ऊपर। अब बात करते हैं इसके कुछ हिडन फीचर्स की बात। तो जैसे ही आप यहाँ पे किस डिस्प्ले पे कहीं भी आप क्लिक किए रहे, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीक़ा से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको 6 मिलेंगे, 6 टाइप्स के फीचर्स मिलेंगे। एक रिमूव का, एक होम, लॉक, विजेट, वॉलपेपर और सेटिंग। तो कुछ नहीं, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। चलिए इस फीचर्स के कुछ खास फीचर्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पहला कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से ऊपर से जो हम लोग स्लाइड करते हैं तो ऊपर से जो हमें दिखता है वो ये इसमें जो सेलेक्ट कर चुके हैं वो है। यहाँ से आप इसे प्लस करके और सभी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर को ऐड करना है तो प्लस करके आप कैलकुलेटर को ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को करना है तो कॉन्टैक्ट को कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद इसको यस कर देना है। यस करने के बाद ये प्रिपेयरिंग होगा। फिर आपको एक छोटा सा ऐड मिलेगा, व्यापार में आपका स्वागत। 5 सेकेंड का एक ऐड मिलेगा। उसके बाद आपको कट पे क्लिक करके इसे कट कर देना है। बैक कर लेने के बाद दूसरा फीचर्स की बात करते हैं। एसेटिव टच। एसेटिव टच एक स्पेशल फीचर होता है जिस पे अगर यहाँ पे एक काला कलर का आ जाता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट
ट्रिक्स खुल जाती है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशंस, कंट्रोल सेंटर, रिसेंट, फेवरेट, होम जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप होम पे क्लिक करोगे डायरेक्ट होम पे पहुँच जाओगे। डिवाइस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल सेंटर पे आपको सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मिलता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे यहाँ से ऑफ या यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। फिर कर लेना है बैक। तीसरे फीचर्स की बात करते हैं, एक्स होम बार। एक्स होम बार पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे से जो ये तीन नीचे पैनल जो आ रहा है उसके बारे में इसे बताया गया है। आप इसे लेफ़्ट या राइट भी कर सकते हो या हाइड भी कर सकते हो, जो आपका मर्जी। मैं फर्स्ट ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसे ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। फिर आपको बैक कर लेना होगा। बैक कर लेने के बाद दूसरे फीचर्स की बात करते हैं, थेम्स। थेम्स में आपको यहाँ पे ज़्यादा थेम्स देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं बताऊँगा। फिर सेव कर लेना है। फिर आपको एक ऐड आएगी 5 सेकेंड का, आपको यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद अगले फीचर्स में आते हैं स्क्रॉल इफेक्ट। स्क्रॉल इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो हम जैसे ऐप्स को स्लाइड इधर उधर करते हैं ना, तो उसमें जो एनिमेशन होता है उसी को इसे स्लाइड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस पे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उस तरीक़ा से स्लाइड हो रहा है। तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। फिर इसको बैक कर लेना है। बैक कर लेने के बाद आते हैं अगले फीचर्स में, अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बस आइकॉन का साइज छोटा बड़ा करने को मिलता है। यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर अगले फीचर्स में आते हैं तो यहाँ पे नीचे आने के बाद वेदर, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, वॉलपेपर, ऐप लॉक, हाइड ऐप लॉक स्क्रीन, टर्न ऑफ सिस्टम लॉक, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, जैसे मैं वॉलपेपर की बात करता हूँ तो वॉलपेपर आप यहाँ से क्लिक करके बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो भी वॉलपेपर पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कर लेना है। फिर आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको फिर से एक 5 सेकेंड का ऐड देखने को मिलेगा, जिससे आपको कर देना होगा 5 सेकेंड के बाद कट। कट करने के बाद हाइड ऐप का एक फीचर्स आता है, एक ऐप लॉक का। ऐप लॉक पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप जो भी ऐप चाहो उसे लॉक कर सकते हो। जैसे मैंने इन सभी ऐप को सिलेक्ट किया है, लॉक पे क्लिक करूँगा। लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद या एक पिन डालना होगा। जो भी आपको पिन डालना हो वो पिन आप डाल सकते हैं। ये देखिए, फिर आपको बैक कर लेना है। हाँ, इस तरीक़ा से आप अपने पिन को लॉक कर सकते हैं। हाइड ऐप में आते हैं। हाइड ऐप में यहाँ पे आपको हाइड ऐप पे क्लिक करने के बाद जो भी ऐप को हाइड करना है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दीजिए। ये ऐप हो जाएगा हाइड। फिर बैक कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट फीचर्स की बात करते हैं, एनालाइज आईफोन एक्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर से आपको आईफोन का नॉच जैसा आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसे आप ऑफ या ऑन कर सकते हो, आपको जैसी मर्जी हो। तो ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स। उसके बाद सभी को कर लेने के बाद अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना होगा। अप्लाई चेंज पे क्लिक कीजिएगा। वैसे ही आपका ऐप सब कुछ जो जो चेंजेस किए हैं उन सभी चीज़ों के साथ हो जाएगी तैयार। तो देखते हैं क्या फीचर्स अभी काम कर रही है या नहीं। जैसे ऊपर से स्लाइड करते हैं नीचे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटेक्ट वगैरह सब कुछ, यहाँ कंटेक्ट भी बढ़ चुकी है, यहाँ पे कैलकुलेटर भी बढ़ चुकी है। हमने जो जो को प्लस किया था वो सभी बढ़ गया है। अब बात करते हैं, जैसे नीचे से ऊपर करेंगे तो हमें तीनों ऐप्स देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से आपको इसके एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर देना होगा, अलाउ करना होगा। फिर आपका अपना पिन डालना होगा, पासवर्ड। फिर बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपको बैक कर लेना है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं ये ऐप किस तरीक़ा से बन चुका है, हो चुका है आपका आईफोन का ऐप तैयार। तो वीडियो आपको कैसा लगा एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में बदलने का? अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।